जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कॉन्टिनेंट्स और ओशन में क्या डिफरेंस होता है इसको समझेंगे, यानी महाद्वीप और महासागर में क्या अंतर होता है इसको जानेंगे, और दुनिया में कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं इन सब पर चर्चा करेंगे। और आपने एक गाना सुना होगा, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो वो 7 समुंदर कौन से हैं, यानी दुनिया को वो 7 समुंदर कौन से हैं, इन सबको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत तक आप कॉन्टिनेंट और ओशन में क्या डिफरेंस होता है और दुनिया के कौन से वो 7 समुंदर हैं जिन्हें आदमी पार करके जाता है, आप इसे समझ जाएंगे। उससे पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही जब कोई रोचक जानकारी अपलोड की जाए तो आप सब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले ये जानते हैं कि महाद्वीप कहते किसे हैं, यानी व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं? तो कॉन्टिनेंट्स की डेफिनेशन तो ये है कि पृथ्वी पर, कहीं और नहीं, अर्थ की बात हो रही, ना कि मार्स या जुपिटर की बात हो रही, तो पृथ्वी पर जमीन का वह बड़ा भाग जो चारों ओर पानी से घिरा होता है उसे महाद्वीप कहते हैं। अच्छा, आपने अगर कहीं पढ़ाई की होगी तो आइलैंड भी उसी को बोला जाता है, द्वीप को, यानी द्वीप भी एक छोटा सा होता है, यानी चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। लेकिन महाद्वीप में इतना ही फर्क है कि महाद्वीप थोड़ा बड़ा एरिया होता है जो पानी से घिरा हुआ होता है, चारों ओर पानी होता है, और द्वीप छोटा एरिया होता है जो चारों ओर पानी से घिरा होता है। तो महाद्वीप, पृथ्वी पर जमीन का वह बड़ा भाग होता है जो चारों ओर पानी से घिरा होता है, उसे महाद्वीप कहते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये महाद्वीप है, जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, जैसे इधर अटलांटिक ओशन है और इधर इंडियन ओशन है और यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, तो ये चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। और ये अफ्रीका क्या है, धरती पर या पृथ्वी पर वह जमीन का बड़ा भूभाग है जो चारों ओर पानी से घिरा है, इसीलिए इसको कॉन्टिनेंट बोला जाता है। और दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, यानी दुनिया में 7 महाद्वीप होते हैं, यानी देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। सबसे बड़ा होता है एशिया, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आता है अफ्रीका, और ये सभी कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं। अभी ने हम लोग मैप पर भी देख लेंगे। तो सबसे बड़ा एशिया, सबसे उससे उससे दूसरा छोटा अफ्रीका, फिर तीसरा सबसे बड़ा नॉर्थ अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका जहाँ पर कोई रहता नहीं है। आपने अंटार्कटिका का नाम सुना होगा, उसे नो मैंस लैंड बोला जाता है, यानी वहाँ पर कोई नहीं रहता है। फिर छठा है यूरोप, और सबसे छोटा लास्ट है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा है। और इस तरह हमारे ये 7 कॉन्टिनेंट या महाद्वीप हो जाते हैं। और महाद्वीप है क्या? ये जमीन का वह टुकड़ा होता है जो चारों ओर पानी से भरा हुआ होता है, जमीन का वह बड़ा भाग होता है। तो आइए इसे मैप में समझते हैं। तो देखिए, एशिया है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट या महाद्वीप, फिर तीसरा है ये नॉर्थ अमेरिका का महाद्वीप, चौथा है साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर पाँचवा है ये अंटार्कटिका, ये सफ़ेद वाला, यहाँ पर कोई नहीं रहता, इसे ही नो मैंस लैंड कहा जाता है। फिर छठा है यूरोप, ये देखिए, और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। और ये ज़मीन के बड़े भूभाग हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, इसीलिए इन्हें महाद्वीप बोला जाता है। और दुनिया में ऐसे 7 महाद्वीप हैं। ये तो रही महाद्वीप की बात। अब बात करते हैं कि महासागर किसे कहते हैं, यानी व्हाट आर ओशंस। तो महासागर महाद्वीप का जस्ट उल्टा हो जाता है कि पृथ्वी पर पानी का वह बड़ा भूभाग जो चारों ओर से ज़मीन से घिरा होता है उसे महासागर कहते हैं। और महाद्वीप में क्या था, वो ज़मीन का टुकड़ा था जो चारों ओर पानी से घिरा होता था। और महासागर क्या है, ये पानी का ऐसा टुकड़ा है, भूभाग है जो चारों ओर लैंड से घिरा होता है। तो जो पानी से बड़ा भूभाग चारों ओर घिरा हो, यानी पानी का वह बड़ा भूभाग जो चारों ओर ज़मीन से घिरा हो, उसे महासागर कहते हैं, यानी उसे ही ओशन बोला जाता है। और वह ज़मीन का बड़ा भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसे महाद्वीप बोलते हैं। तो आई थिंक अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं मैप पे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि देखिए, यह ज़मीन का भूभाग ऐसा जो पानी से चारों ओर घिरा होगा उसे महाद्वीप या कॉन्टिनेंट बोलेंगे। तो ऐसे हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं। और महासागर किन्हें बोलेंगे? पानी का वह भूभाग जो चारों ओर लैंड से घिरा हो, जैसे भाई यहाँ पर ये सब पानी भरा हुआ है और ये लैंड से घिरा हुआ है, ये सब लैंड है, ज़मीन है, तो ये ज़मीन से घिरा हुआ है पानी का भूभाग और बड़ा भूभाग है, इसीलिए उसे महासागर बोलते हैं। महा यानी महान सागर, और महाद्वीप मतलब महान द्वीप। और इस तरह विश्व में 5 महासागर होते हैं, यानी देयर आर 5 ओशंस। कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा है प्रशांत या पैसिफिक ओशन, फिर दूसरा सबसे बड़ा है अटलांटिक ओशन, फिर तीसरा है इंडियन या हिंद महासागर, चौथा है सदर्न ओशन या दक्षिणी महासागर, और पांचवा है आर्कटिक ओशन या आर्कटिक महासागर। ये मैंने क्रम लंबाई से या इसके एरिया में लगाया, सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। और आप इन्हें एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, पैसा, PAISA, पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न और ए से आर्कटिक।
तो ये है पैसा। पैसा क्या होता है? महासागर में बड़े से छोटे का क्रम होता है। तो ये देखिए, ये है हमारे पास मैप या ग्लोब। ये हमारे सामने ग्लोब दिख रहा है आपको। ग्लोब इसी फॉर्म में होता है। और हमने कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप की चर्चा की। अब हम बात करेंगे महासागर, ओशन की। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये पैसिफिक ओशन है और ये सबसे बड़ा ओशन है। और आपको इधर भी ये पैसिफिक दिख रहा होगा। तो आप कहेंगे ये तो दोनों तरफ है, तो नहीं, दोनों तरफ नहीं। जैसे ये धरती गोल है और इस गोल को अगर फ्लैट हम लोग करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पर कोई चीज़ बनाई, तो अगर इसको फ्लैट या चपटा करेंगे तो इसको अगर हम खोलेंगे तो आधी चीज़ इधर आ जाएगी और आधी चीज़ इधर आ जाएगी। वही सेम चीज़ यहाँ पर पैसिफिक ओशन के साथ हो रहा है। जब हमने पूरे ग्लोब को खोला तो आधा पैसिफिक ओशन इधर चला गया और आधा पैसिफिक ओशन इधर चला गया, यानी प्रशांत महासागर। उसके बाद प्रशांत महासागर के बाद ये अटलांटिक ओशन है, ये एस शेप का है और दूसरा सबसे बड़ा ओशन है। फिर तीसरा इंडियन ओशन, हिंद महासागर, जो कि हमारे भारत देश के नाम पर रखा गया है। और चौथा यहाँ पर सदर्न ओशन है, ये है सदर्न ओशन। इसे ही दक्षिणी महासागर बोलते हैं, या इसे कभी कभी अंटार्कटिका ओशन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये अंटार्कटिका के पास ही है। ये जो जगह है ये अंटार्कटिका के पास है, इसीलिए इसे अंटार्कटिक ओशन भी बोल देते हैं। लेकिन वैसे इसे सदर्न ओशन बोला जाता है, यानी दक्षिणी महासागर, क्योंकि ये साउथ में है। और सबसे ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक ओशन बचा। ये देखिए, आपको आर्कटिक ओशन दिख रहा होगा, ये सबसे छोटा महासागर है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग सभी महाद्वीप और सभी महासागर को मार्क कर लेते हैं। देखिए, महाद्वीप सबसे पहला ये एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट या महाद्वीप हो गए। अब महासागर की बारी आती है। ये पहला है पैसिफिक, इधर भी पहला मार्क कर दें क्योंकि दोनों नाम एक ही हैं। और दूसरा है ये अटलांटिक ओशन, तीसरा है यहाँ पर इंडियन ओशन, चौथा यहाँ पर सदर्न ओशन है और पांचवा यहाँ पर है आर्कटिक ओशन। तो इस तरह हमारे पास 7 महाद्वीप हो गए और 5 महासागर हो गए। लेकिन अब बात करेंगे कि 7 समुंदर किन्हें बोला जाता है। तो 7 समुंदर को जानने के लिए हमें ओशन में ही देखना पड़ेगा, यानी महासागर को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि महासागर से ही 7 समुंदर मिले हैं। अब देखें कैसे। तो जैसे यहाँ पर 5 महासागर हैं। सबसे पहला प्रशांत है, अटलांटिक है, हिंद है, दक्षिणी है और आर्कटिक है। ठीक है, लेकिन जब समुंदर की बात आती है 7 समुंदर में, तो प्रशांत को 2 हिस्सों में ब्रेक किया जाता है। एक तो नॉर्थ और दूसरा साउथ, यानी नॉर्थ पैसिफिक ओशन और दूसरा है साउथ पैसिफिक ओशन। और अटलांटिक के साथ भी यही किया जाता है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। तो 4 हमारे ये हो गए, एक तो नॉर्थ पैसिफिक, दूसरा साउथ पैसिफिक, तीसरा नॉर्थ अटलांटिक, चौथा साउथ अटलांटिक, फिर पांचवा है हिंद महासागर, छठा है दक्षिणी महासागर और सातवां है आर्कटिक महासागर। और इन्हीं 7 महासागर को हम लोग 7 समुंदर नाम देते हैं। यानी तो 7 समुंदर कौन कौन से हो गए? देखिए, पैसिफिक में 2 हो गए, एक तो नॉर्थ पैसिफिक और एक साउथ पैसिफिक। फिर अटलांटिक में भी 2 हो गए, एक नॉर्थ अटलांटिक, एक साउथ अटलांटिक। ये 4 हो गए इस तरह हमारे पास। फिर बचा है इंडियन ओशियन, ये 5वां हो गया। और छठा है सदर्न ओशन, ये दक्षिणी महासागर। और 7वां है हमारे पास आर्कटिक ओशन, जिसे आर्कटिक महासागर बोला जाता है। आइए मैप पर भी इसे एक बार और लोकेट कर लें। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो जो ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जाती है, इसके ऊपर होता है नॉर्थ, यानी ये ऊपर है नॉर्थ और नीचे है साउथ। और आपको दिख रहा होगा ये पैसिफिक पूरा दिख रहा है, ये पूरा है पैसिफिक, और इधर भी ये पूरा पैसिफिक है। तो इसके लाइन के ऊपर वाले को नॉर्थ पैसिफिक ओशन बोलते हैं और लाइन के नीचे वाले को साउथ पैसिफिक ओशन बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पर इस लाइन के ऊपर वाले को नॉर्थ अटलांटिक ओशन बोलते हैं और लाइन के नीचे वाले को साउथ अटलांटिक ओशन बोलते हैं, क्योंकि ये उसके उत्तर में है, लाइन के उत्तर में है, और ये नीचे लाइन के दक्षिण में है। तो इस तरह अगर हमें 7 समुंदर बनाने हुए, तो एक तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन, दूसरा साउथ पैसिफिक ओशन, तीसरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, चौथा साउथ अटलांटिक ओशन, और पांचवा ये इंडियन ओशन, ये 5वां है, और छठा ये सदर्न ओशन, ये छठा है, और 7वां ये आर्कटिक ओशन। तो इस तरह हमारे पास 7 समुंदर हो जाते हैं। और इन्हीं पे ये गाना बना है, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो आई होप अब आपको इन 7 समुंदर का मतलब समझ में आया होगा, और ओशंस और कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंस है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यानी महाद्वीप और महासागर में क्या अंतर होता है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, और 7 समुंदर पार वो क्यों गई थी आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक भरी कोई वीडियो अगर अपलोड की जाए तो आप सब तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अब आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।